लोग चल रहे हैं आगे कि बेटा तुम मैदान में उतर जाओ, तोड़े से हम नहीं गेम खेलेंगे। R1 के बोल रहा है कि नहीं, तोड़े से गेम खेलना है, तुम मैदान में उतरो, तोड़े हम फंसाएंगे, आओ कोई कि हमको नहीं लेना देना है। अब बेचारा गलत काम करने उतर गया, तो ये डिटरमिनेंट मान के चलो ए बराबर ये दिया था, तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू देखो कैसे निकलता है। बेचारा R1 निकल गया गलत काम करने पहला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट द रिजल्ट। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट मार्क्स गेनेबल टॉपिक डिटरमिनेंट, जहां से आपका मार्क्स जो है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछता है, और एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है, जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। क्या है? डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट जिसका हिंदी नेम होता है भाई मेरे सारणिक। देखना हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। सारणिक। देखते हैं डिटरमिनेंट होता क्या चीज है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया है व्हाट इज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया है। अब देखो यहां से थोड़ा सा आगे हम लोग डिटरमिनेंट में बढ़ते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट लगभग कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स वाला ही आता है। कुछ इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं डिटरमिनेंट्स के। देखो कोई सब आदमी है, उसका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, पहला ही हम बताए हैं। कोई आदमी ज्यादा बंदा कोई बोलता होगा, कोई कम बोलता है, कोई बहुत ज्यादा थोड़ा सा ये होता है, तो कोई थोड़ा सा कम होता है। तो सबकी अपने अपने बिहेवियर होता है, सबका अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है। तो उस प्रॉपर्टीज के अनुसार से ही मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दोनों अलग अलग हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग डिटरमिनेंट्स। तो देखो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन। तो डिटरमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बस दो गो आपको वर्टिकल लाइन खींचना है, ये डिटरमिनेंट का सिंबल हो गया पहला चीज, ठीक है। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दो गो हम वर्टिकल लाइन खींच दिए, दो गो सोझा सोझा लाइन खींच दिए, दो गो खड़ा लाइन खींच दिए, ये मेरा डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन हुआ। देखो डिटरमिनेंट को या ये मैट्रिक्स दिया गया है आपका, ये कोई मैट्रिक्स है, यदि डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोलेगा तो जैसे हम लोग लिखेंगे, यहां पे इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको डेल्टा के फॉर्म में भी हम लोग लिखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रखना है, कहीं कहीं डेल्टा दे देगा तो कोई कहेगा कि हम मास्टरवा बताया था ये डिटरमिनेंट ये ऐसे दो गो लाइन खींच के दिया जाता है, ये त्रिभुज आकार के बना रहा है, ये कौची है, तो ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा छोटा टॉपिक था और छोटा चीज था, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको देते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत बहुत बोलते हैं ना, जो पॉइंटों पर थोड़ा सा ध्यान देना, एकदम की पॉइंट होता है वो चीज। देखो क्या है यहां पे जो होता है भाई, वो थोड़ा सा ध्यान देखना कि सभी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते जाना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि सभी जो वर्ग आव्यूह होंगे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सभी वर्ग आव्यूह कैन बी फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, कैन बी नहीं, एकदम फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट लिखो, होबे करता है एकदम, ठीक है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, इज द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। यानी कि सभी जो वर्ग आव्यूह होते हैं वो डिटरमिनेंट होते हैं, लेकिन एवरी मैट्रिक्स कैन नॉट बी द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। एकदम बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है यहां से। दूसरा चीज यहां पे एवरी मैट्रिक्स, देखो ध्यान देना, यहां पे केवल स्क्वायर जुड़ने से कॉन्सेप्ट चेंज हो जा रहा है। एवरी मैट्रिक्स कैन नॉट बी द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट देखो यहां से समझो थोड़ा सा, जो थोड़ा सा देखो तनी मनी पढ़ना जरूरी है, ज्यादा पढ़ना नहीं जरूरी है, थोड़ी ही सा पढ़ो उतने पे काम हो जाएगा। जो थोड़ा सा समझदार बंदा होगा, समझदार लड़का होगा, वो बेचारा सोच लिया होगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, ऑर्डर सेम होगा, 2 into 2 ऑर्डर का होगा, या 3 into 3 ऑर्डर का होगा, या 4 into 4 ऑर्डर का होगा, ठीक है। जनरली हम लोग 2 into 2 और 3 into 3 तक ही हम लोग पढ़ते हैं, और आप लोगों को 3 into 3 तक का ही आपको पढ़ना है। तो देखो 3 into 3 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स आपका होगा वो वही डिटरमिनेंट होगा, यानी कि डिटरमिनेंट कभी भी
डिटर्मिनांट कभी भी डिफरेंट ऑर्डर का, जैसे कि m बराबर n होगा, m नॉट इज इक्वल टू n कभी नहीं होगा, m बराबर n होगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रखना, ये ऑब्जेक्टिव में दे देगा, आपको दे देगा कि मैट्रिक्स इज द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, पहला में दे देगा स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर आपका और मैट्रिक्स का नाम दे देगा, फिर और कोई मैट्रिक्स का नाम दे देगा, और मैट्रिक्स जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने बताया है। तो ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा माइंड में रखना। अब हम लोग चलेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, आखिर हम लोग डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन वही कॉन्सेप्ट है, हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही फाइंड करना है। यदि वही नहीं सीखेंगे तो पूरा खेलवे बिगड़ जाएगा। खेल समझ लिए, खेले अबे नहीं किया तो पूरा गेम खत्म हो जाएगा। हम लोग चलते हैं किसमें, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, देखो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट 12th क्लास के भी हमसे जुड़े हैं वो लोग भाई थोड़ा सा ध्यान देना, इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा लेकिन हम हिंदी भी साथ में यही कारण से बोलते जाते हैं। एक्सपेंशन मतलब प्रसरण होता है, एक्सपेंशन का मतलब प्रसरण होता है। इसको हम लोग कैसे प्रसारित करेंगे, कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, वही यहां पे कह रहा है ये। देखो पहला हम लोग देखते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर का यदि कोई डिटर्मिनेंट रहेगा आपका तब क्या होगा। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का फॉर्म में रहेगा। पहले देखो मैट्रिक्स से देगा, ए इज इक्वल टू दे देगा 2 3 4 3, अब बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो इसको डिटर्मिनेंट में आप 2 इंटू 2 में इसको लिख सकते हो ऐसा चीज। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। हमने आपको बताया था मैट्रिक्स जो हमने पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट में आपको बताया, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए पीछे वाले चीज को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखो ये आपका एलिमेंट है A11 A12, ये है A21 और ये है A22। देखो इसको जब हम लोग, देखो ये R1 होता है, ये सब जानता है, ये R2 होता है, यानी पहिल का सुतल लाइन R1 हो जाएगा, पहिल का सुतल लाइन R1 हो जाएगा, दूसर का सुतल लाइन R2 हो जाएगा, पहिल का खड़ा वाला लाइन को C1 बोलेंगे और दूसर का खड़ा वाला लाइन को C2 बोलेंगे। यहां तक तो हम लोग पीछे ही से देखते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते यहां से कि हमको एक्सपेंशन करना है एलोंग, एक्सपेंशन एलोंग R1। हम लोग R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, R1 के लेकर के हम लोग चल रहे हैं आगे कि बेटा तुम मैदान में उतर जाओ, तोड़े से हम नहीं गेम खेलेंगे। R1 के बोल रहा है कि नहीं तोड़े से गेम खेलना है, तुम मैदान में उतरो, तोड़े हम फंसाएंगे, आओ कोई कि हमको नहीं लेना देना है। अब बेचारा गलत काम करने उतर गया, तो ये डिटर्मिनेंट मान के चलो A बराबर ये दिया था, तो डिटर्मिनेंट A का वैल्यू देखो कैसे निकलता है। बेचारा R1 निकल गया गलत काम करने, पहला एलिमेंट था A11, ये A11 उतर गया गलत काम करने। देखो बेचारा के सामने वाला देख लिया सब कि भाई तू गलत काम कर रहा है, यहू सामने वाला देख लिया, तो जो ना देखेगा ओकरा लिखना ना है। अब देखा कौन नहीं इसको, A22 नहीं देखा तो A22 हो गया। देखो समझना थोड़ा सा इसको, यही कॉन्सेप्ट है। A11 इंटू A22 हम ऐसा डीपली क्यों बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान देना। डीपली इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट वैल्यू ये इंटू ई हो जाता है, ये इंटू ये हो जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको झांकना है, इसको झांकना है। अब की एकरा झांको, A12 के ले लो, अब की A12 के लेना है तो इसको झांकना ही, कहेगा कि हम नहीं देखे हैं, ये बोलेगा हम नहीं सॉरी ये बोलेगा कि हम नहीं देखे, तो सामने वाला देख ही लिया है, बचेगा कौन, A21 बचेगा, A21। ये हमने थोड़ा सा डीप में आपको बताया है। अब ढेर कोई होगा कि बताएगा आपको कि तिरछा तिरछी कर दो, उस शॉर्ट में हो जाता है, आप डायरेक्ट समझो। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट कोई बोलेगा कि काहे हमने वैसे करते हैं, एक गुना काहे हमने तिरछा तिरछी करते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट है इसका। हमने एक्सपेंशन किया R1 के एलोंग, तो A11 को हमने उतारा वहां पे गलत काम करने के लिए, बेचारा के सामने देख लिया, ये नहीं देखा, A22 लिखा गया। माइनस का सिंबल होता है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहां पे अब A12 को कह के R1 के हमको छेड़ना है, तो ये एक एलिमेंट का काम खत्म, दूसरा एलिमेंट लगा A12, तो इसको यदि सामने वाला देखेंगे तो ये देख लिया, इसको कौन नहीं देखा, A21, यहां तक का काम फाइनल। इसको आसानी से A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। देखो यहां पे ये निकला डिटर्मिनेंट A का वैल्यू जब मैट्रिक्स आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का रहेगा। यहां पे देखो अब इसमें क्या करना है, शॉर्ट में यही हम लोग करते हैं। यदि 4 रहेगा 6,
3 और 2 रहेगा, तो इसको पहले तिरछा तिरछी गुना करना है। 4 दूनी 8 और 6 तिया 18, यानी 8 में से 18 गया, -10 आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये एक्सपेंशन हम लोग 2 into 2 का किए। अब हम चलते हैं 3 into 3। देखो एक्सपेंशन एलोंग R1 हमने किया, आप एक्सपेंशन एलोंग C1 भी कर सकते हो। देखो कैसे होता है, 3 into 3 में थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। तो भाई वीडियो के लाइक सब्सक्राइब और शेयर दनादन करते रहिए। आप लोग का सपोर्ट जितना मिलेगा हम भी अपने तरफ से उतना ही आपका सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 3 into 3 ऑर्डर का। यदि आपका मैट्रिक्स रहेगा, जैसे कि A इज इक्वल टू दिया गया है, डिटरमिनेंट ले लो 3 into 3 ऑर्डर का, काहेला फिर लफड़ा करेंगे। ये है आपका A11, A12, A13, ये है आपका A21, A22, A23, ये है A31, A32 और A33। ये है आपका 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अब यहां से आपसे पूछेगा कि भाई मेरे डिटरमिनेंट A का वैल्यू निकाल के बता दो। ये ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं डिटरमिनेंट को, ये समझना डिटरमिनेंट A ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करना है आपको, हम जान रहे हैं कि ये वाला R1 होता है, सुतल वाला लाइन R1 R2 होता है। जय गो रहेगा, जय गो R1 R2 R3 हम करते जाएंगे। यहाँ एक वाव रहता तो R4 लिखते, एक वाव रहता तो R6 लिखते, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, ये C1 हो गया ये पूरा, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। यहां तक कॉन्सेप्ट तो क्लियर था पहले ही से। हमको एक्सपेंशन एक R1 के एलोंग कर रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा की पॉइंट हमने आपको क्या बताया था, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वाला देखो कॉन्सेप्ट है। यहां प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ये वाला थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये की पॉइंट है, इसका मेन चीज यही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मेन साइन कन्वेंशन है किसका, डिटरमिनेंट्स के वैल्यू निकालने का 3 into 3 ऑर्डर का। देखो यहां से एक्सपेंशन एलोंग R1 के अनुदिश अभी प्रसारण कर रहे हैं, R1 के अनुदिश हम लोग तोड़ रहे हैं। तो देखो पहले का एलिमेंट मैदान में उतरेगा बेचारा A11, उतर रहा है, गलत काम करेला। इसको टेल दिया सब R1 को कि चल अब तोड़े काम संभालना है। A11 उतरा। अब देखो क्या होगा, A11 के सामने वाला तो देख लेगा, ना देखेगा ओकरे लिखना है, ध्यान से, ना देखेगा ओकरे लिखना है। ये तो सामने वाला देख लिया, A11 के सामने है, ये भी इसके सामने वाला देख लिया। देखा कौन नहीं, ये तो इसको 2 into 2 में यहां आ जाएगा A22, A23, A32 और A33। ये नहीं देखा तो प्लस का सिंबल था, प्लस ले लिए। अब A2 उतरेगा बेचारा, तो पहले माइनस लेके उतरेगा A12। देखो यहां से अब A12 उतरा तो वो बोलेगा कि हमरो सामने वाला देख लिया भैया, हमरो सामने वाला देख लिया। नहीं देखा कौन, ये सामने देख लिया, कौन नहीं देखा, A21, 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 A23, A23, A31, A31 और A33, ये नहीं देखा। अब बोलेगा तीसरका के बारी है, तोरो बारी है, तोरा थोड़ी छोड़ेंगे, तोरो साथे लेके चलेंगे। तो ये बोलेगा भैया हम पॉजिटिव में है, प्लस साइन है हमार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तोरो गलत काम करने के लिए उतारेंगे, खाली हम ये फंसेंगे। A13 आ गया। अब देखो क्या करना है, यहां से ये सामने वाला देख लेगा बेचारा को, ये भी सामने वाला देख लेगा, नहीं कौन देखेगा, A21, A21, A22, A31, A31 और A32, ये नहीं देखेगा इसको। अब देखो यहां से यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आ गया 2 into 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में, ये 2 into 2 का फॉर्म में आ गया। तो A11 into, हमने अभी बताया है जब 2 का रहेगा तो तिरछा तिरछी गुना करना है, यानी A22 into A33, माइनस का साइन देके इसको भी गुना करना है, A23 into A32। ये हो गया, माइनस का साइन है, माइनस दे दिए A12। ये कितना हो जाएगा भाई थोड़ा सा बता दो, ये गुना करेंगे पहले इसको, तो A21 into A33 माइनस A23 into A31। अब यहां से एक और था, प्लस में साइन था, यहां पे ये वाला A13 into ये 21 into कितना, A21 into A32 माइनस
A22 इंटू A31। ये इसका रिजल्ट निकल के डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकल करके आया। ये ध्यान देना है आपको। जो साइन कन्वेंशन है सबसे पहले इसको याद कर लो, एकदम नहीं याद हो रहा है याद करो। पहले प्लस आएगा फिर माइनस फिर प्लस। अब की में माइनस प्लस माइनस, यानी कि जो ऊपरे प्लस है तो माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये थोड़ा सा याद करना है आप लोग, ठीक है, एकदम ध्यान रहना चाहिए, वहीं पे मेन डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलेगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन इस पे कैसे रहेगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पे चलेंगे कि इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, डिटरमिनेंट का अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में ही आपको बता दे रहे हैं, ध्यान देना। 1 2 3 है, ये 4 3 2 है, ये 1 0 3 है। इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। सबसे पहले R1 के एलोंग लिखना है आपको, वहां पे एक्सपेंशन एलोंग R1। R1 के अनुदिश हम लोग इसको तोड़ रहे हैं। इस R1 को आप C1 के अनुदिश भी कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस, ध्यान देना वह सिंबल। आप इससे अनुदिश केवल ये एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा। जैसे इसमें हम ये लेते हैं 3 को, तो 1 को लिए बचेगा कौन, 1 को लिए ये सामने सामने वाला देख लिया, बचेगा कौन, 3 3 9, माइनस 2 गुना 0 0, ये माइनस आ जाएगा आपकी, ठीक है 2 आएगा माइनस लेके। अब देखना ये सामने वाला देख लेगा, बचेगा कौन, ये तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 माइनस 2 गुना 1 कितना हो जाए, 1 था ये तो 2 हो गया, ठीक है। अब प्लस में कितना 3 आएगा लेके, अब देखो 3 वाला आएगा तो कौन बचेगा, 4 गुना 0 और माइनस 3 ये हो जाएगा, 0 माइनस 3 हो जाएगा। देखना ये हो जाएगा 9 माइनस 12 में से 2 गया 10, तो ये 20 हो जाएगा प्लस, और ये माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9। ये कितना हो गया, ये प्लस में 9 माइनस में 9 कैंसिल, माइनस 20 आपका आंसर आ गया। ऐसे आप लोगों को डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग चलते हैं यहां से प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अब हम लोग प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सबसे पहला प्रॉपर्टी इसमें देखो, बहुत ही जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है उसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। पहला प्रॉपर्टी इसमें, यदि हम किसी डिटरमिनेंट में, देखो मैट्रिक्स में हमने यदि कांस्टेंट से गुणा किया था, यदि ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है आपका, ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए बी सी डी, इसमें हमने कांस्टेंट से गुणा किया था तो इसमें पूरा में गुणा हुआ था के ए के बी और के सी और के डी। लेकिन भाई ये मैट्रिक्स के लिए था, और ध्यान देना यही मेन चीज है। डिटरमिनेंट में क्या होता है कि यदि आप के से किसी डिटरमिनेंट में गुणा करते हो तो ये के के पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए होता है। देखना क्या इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा उसको समझो। ये छोड़ो, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपका A1 है, ये A2 A3, B1 B2 B3, ये C1 C2 C3, ये आपका डिटरमिनेंट दिया गया है। अब यहां से बोल रहा है आपको कि कांस्टेंट से एक कांस्टेंट से गुणा करना है। तो जब एक कांस्टेंट से गुणा आपको करने के लिए कहेगा तो या तो आप केवल रो में गुणा कर सकते हो, कोई रो में, एक के रो में गुणा करना है, या ध्यान देना कोई एक रो में गुणा कर सकते हो आप, या आप कोई एक कॉलम में गुणा कर सकते हो। प्रॉपर्टीज का लैंग्वेज लिखने से कोई फायदा नहीं है, मेन समझो एक काम समझ गया पूरा दाम में निकल जाएगा। देखो ये के है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट यदि डिटरमिनेंट में गुणा करेंगे तो कोई रो में गुणा होगा या कोई कॉलम में गुणा होगा। यहां हम इसको के A1 या के A2 के A3 लिख सकते हैं, ये होगा। तब यहां से एक कांस्टेंट हट जाएगा, हम लोग गुणा कर दिए हैं। यहां से यदि निकालना होगा तो एक रो या एक कॉलम से ही निकलता है। देखो यहाँ पे ये गुणा किए गो में, हम यहां भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन एक गो में ऐजगो गुणा कर सकते हैं एक गो में, लेकिन हमको मन है कि इसमें नहीं करें, हम कॉलम में कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गो में, सब में नहीं। तब यहाँ एक के से हम गुणा किए। यदि हमको निकालना होगा, देखो यहाँ पे एक वाव में हम गुणा कर रहे हैं, के इसमें भी गुणा कर रहे हैं, तो एक बार के तो एक में से निकलेगा कांस्टेंट, एक के लिए के, एकड़ों के लिए वो के कांस्टेंट निकालेंगे, के कांस्टेंट निकालेंगे। अब ये डिटरमिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 हो गया। यानी कि कोई रो में रहेगा, एक रो में, तो उससे कांस्टेंट हम बाहर भी कर सकते हैं। एक कांस्टेंट को हम गुणा करेंगे तो कोई रो में गुणा करे या कोई कॉलम में गुणा करे, पार्टिकुलर कॉलम या पार्टिकुलर रो में ही गुणा करना पड़ता है। ये समझना, सब में नहीं, मैट्रिक्स वाला नहीं है कि सब में गुणा करते चल जाएंगे, इसमें केवल एक ही रो या कॉलम में करते हैं। देखो समझाएं कितना बढ़िया से।
अब देखो थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। अब यहां से बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से दूसरा प्रॉपर्टी जिसमें है भाई मेरे, दूसरा प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिटरमिनांट का, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये b1 है, b2 है, b3 है, ये c1 है, ये c2 है, ये c3 है। इसका यदि हम देखो कोई भी डिटरमिनेंट को यदि कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, सभी को, एगो के नहीं सब के बोल रहे हैं, ये r1 है, ये r3 है, ये r2 है, ये r1 है, इसको चेंज करके हमको कॉलम में लाना है। यानी कि r1 को हम चेंज कर रहे हैं किसमें, R1 को चेंज कर रहे हैं हम लोग C1 में, और R2 को चेंज कर रहे हैं हम लोग C2 में, और R3 को चेंज कर रहे हैं हम लोग C3 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा A1 A2 A3, ये हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये कह रहा है आपका ये प्रॉपर्टी दूसरा। यानी कि जो डिटरमिनेंट ए होगा वो इक्वल होता है किसके, डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। समझना थोड़ा सा, ये जो ए निकाले हम, ये ट्रांसपोजन है। यदि कोई ये मैट्रिक्स रहता आपका A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो इसका ट्रांसपोजन निकला, इसको हम पलटेंगे तो यहां से ये पलट जा रहा है बेचारा, नीचे आ जा रहा है A1 A2 A3, तो ये ट्रांसपोज था, इसका डिटरमिनेंट इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी इसमें देखेंगे कि क्या होता है कि जब भी डिटरमिनेंट देखो, लैंग्वेज लिखने से कोई फायदा नहीं है, लैंग्वेज लिखने से कोई फायदा नहीं है। मेन समझो पॉइंट इसका, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये B1 ये B2 ये B3 है, ये C1 ये C2 ये C3 है। ये कहता है डिटरमिनेंट क्या चीज, कि यदि कोई रो को आपस में चेंज कर दिया जाए, जैसे या कॉलम को ही देख लेते हैं, यानी कि C1 को हम लोग चेंज कर रहे हैं C2 में, C1 को C2 में एक बार यदि चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आता है, जितने बार चेंज करेंगे नेगेटिव से गुना करते चल जाएंगे। समझो थोड़ा सा इस पॉइंट को, क्या करना है आपको, ये डिटरमिनेंट है, इसमें हम चेंज कर रहे हैं C1 चेंज इंटू C2 कर रहे हैं, और C2 चेंज इंटू C1 कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये A2 वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ चल जाएगा, यानी कि यहाँ A2 B2 और ये C2 आ जाएगा, यहाँ A1 B1 C1 A3 B3 C3 आ जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव साइन हमको एक देना पड़ेगा, क्योंकि एक के हम चेंज किए हैं, दो के चेंज करते एक वहां माइनस आता, यानी पॉजिटिव हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आता। ये तीसरा प्रॉपर्टीज है आपका। मेन ध्यान देना कॉन्सेप्ट पे, लैंग्वेज लिखवाने से कोई फायदा नहीं है, लैंग्वेज ज्यादा लिखोगे कोई फायदे नहीं है, ठीक है। यदि बोलेगा सब तो लैंग्वेज भी आपको लिखवा देंगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट समझो कि क्या करना है, प्रॉपर्टीज कौन कौन सा होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे और चलते हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। तीसरा मेन कॉन्सेप्ट है आपका, देखना तीसरा देख ही लिए थे लगता है, ये चौथा हो जाएगा। इसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका है प्रॉपर्टीज में, वो देखो क्या है, यदि एक डिटरमिनेंट दिया गया है A1 A2 A3, देखो आज हम केवल प्रॉपर्टीज, कल से आपका क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट होगा और लगातार 3 वीडियो आपका जाएगा, 3 से 4 वीडियो आपका केवल डिटरमिनेंट के क्वेश्चन पे जाएगा भाई मेरे। तो आप लोग ध्यान से देखते रहें और अगले वीडियो का इंतजार भी जरूर करते रहें, ठीक है। तो ये आपका डिटरमिनेंट दिया गया है, और ये डिटरमिनेंट में आप देखो यहां पे हम कुछ वैल्यू ले रहे हैं इसका। A1 बराबर हमने मान लिया L प्लस M प्लस N, L1 प्लस M1 प्लस N1, और A2 बराबर हमने माना L2 प्लस M2 प्लस N1, और A3 बराबर हमने मान लिया A1 बराबर, और ये B1 बराबर माना, और ये C1 बराबर क्या माना, L3 प्लस M3 और प्लस N3। समझना थोड़ा सा, A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर, कोई चीज 3 पार्ट में आपका तोड़ दी, हम 3 पार्ट में आपका तोड़ा गया, इक्वेशन हो या कुछ भी हो, तो इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ A1 B1 C1 का मान लिखो, तो ये L1 प्लस M1 प्लस N1
और ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया कितना L2 प्लस M2 प्लस N2, और ये हो गया L3 प्लस M3 प्लस N3, ये हो गया B2 और ये हो गया B3, ये हो गया C2, ये हो गया C3। तो इसको लिखने के लिए देखो क्या करना है, सबको अलग अलग लिख सकते हैं जितना प्लस वाला है, यानी कि L1 यहाँ पे, L2 यहाँ पे, L3 यहाँ पे, ये M1 के छोड़ दो, अगला में लिखेंगे यहाँ पे A2। यही डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी से बहुत ध्यान से देखना, ये काम देगा आगे, सब का यूज हम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। ये हो गया प्लस में, अब की क्या आ जाएगा, L1 के ले लिए तो अब की M1 आएगा, तो ये M1 आ जाएगा, M2 आ जाएगा, M3 आ जाएगा, बचेगा A2 B2 C2 A3 B3 C3। डिटरमिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता। अब की में M2 आ गया तो N1 N2 N3, यहाँ पे वही चीज A2 B2 C2 और A3 B3 C3, यही चीज होता है। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है अपना, कि हम यदि किसी को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यदि यहाँ पे रहता A प्लस B प्लस C, तो यहाँ पे लिखते हम A प्लस A2 प्लस A3, फिर यहाँ लिखते A1 रहता है, A1 के टर्म में यहाँ पे A1 रहता है, B1 रहता है, C1 रहता है, A1 B1 ऐसा करके रहता, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं वहां से। जो वैल्यू यहाँ दो गो रहेगा, जोड़ल रहेगा, या तो M प्लस N हो जाए या P प्लस Q रहता, कुछ भी यहाँ पे रहेगा तो उसको हम ऐसे अलगे अलगे छिटार के हम लिख सकते हैं, मतलब कि अलगे अलगे लेके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा देखते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पांचवा और जबरदस्त प्रॉपर्टी है, बस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। लगभग वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, अपलोड करने में काफी ज्यादा कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी देखो पांचवा इसमें क्या चीज है, ये आपका डिटरमिनेंट है A1 A2 A3, चाहे मान लो A B C, मान लो ना A B C D E F और G H I है, ये आपका डिटरमिनेंट है। अब देखो यहां से क्या कह रहा है ये, कि यदि हम किसी डिटरमिनेंट में, यदि हम किसी डिटरमिनेंट में कोई कांस्टेंट से गुना करके, जैसे कि देखो यहां A प्लस एम बी हम कर दिए और प्लस एन सी कर दिए, सब में गुना हम उसी किए हैं। ए प्लस, यहां पे देखो, यहां पे देखना, ये हो गया डी प्लस एम ई प्लस क्या हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा। इसमें हम गुना कर रहे हैं, यानी कि C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 चेंज इंटू C1 प्लस MC2, ये C2 है, ये C1 है, ये C3 है, MC2 M से गुना कर रहे हैं C2 में, और प्लस क्या कर रहे हैं, NC1 कर रहे हैं। यही हम लोग ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये ऑपरेशन आपको बहुत जरूरी है। हम लोग C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 को प्लस क्या कर रहे हैं, इसमें MC2 M से गुना कर रहे हैं C2 में, प्लस NC1 N से गुना कर रहे हैं, सॉरी C3 में, C3 में गुना कर रहे हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां पे क्या हो जाएगा, G प्लस MH प्लस NI हो जाएगा। यहां पे जो रहेगा वही रहेगा, क्या कि हम लोग केवल C1 को चेंज किए। BEH देखो ऑपरेशन हम बताएंगे आगे, ठीक है, ऑपरेशन बहुत ही जबरदस्त तरीका से आपको बताएंगे करने के लिए, कैसे करना होता है, और ठीक है, ये डिटरमिनेंट हो गया आपका। अब देखो यहां से इसमें क्या होता है, देखो यहां पे डिटरमिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहां से हम लोग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए, हम लोग लिखेंगे, ये डी लिखेंगे, ये जी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अब की क्या होगा, अब की देखो यहां पे बी हो जाएगा, ई हो जाएगा, और एच हो जाएगा, सी होगा, एफ होगा, आई होगा, प्लस में जाएगा। अब देखो प्लस में कौन सा जाएगा, तो प्लस में ये एम बी वाला जाएगा पहले, तो एम बी प्लस एम ई प्लस एम एच, यहाँ पे बी है, ई है, एच है, ये सी है, एफ है, आई है। प्लस में देखो क्या होगा, नीचे इसके प्लस में फिर आ रहा है, प्लस में अब की एन वाला जाएगा, तो ये एन सी, एन एफ और एन आई, यहाँ पे बी है, ई है, एच है आपका, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका सी है, एफ है, आई है, यहां तक क्लियर है आपका, ठीक है। अब देखो क्या करना है, कि ये देखो मिल रहा है सेम,
एम यदि हम बाहर कर लेंगे, इसमें से एम आप बाहर कर लो, एम बाहर निकाल लो, एम यहां से आप बाहर निकाल लो, ये दोनों देखना सेम सेम मिलेगा। ये बी वाला और सी देखो दो गो सेम सेम मिल रहा है, दो गो मिल रहा है, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका जीरो, यानी डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कब? जब हम लोग किसी डिटरमिनेंट में ऑपरेशन भी कर रहे हैं और सेम कांस्टेंट से गुना करके जोड़ रहे हैं, तब आपका डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपका द एंड हुआ आपका यहां से प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखेंगे यहां से क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो से आएगा, तो भाई वीडियो के दनादन शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने अदर कॉलेज के ग्रुप में। तो बस यहीं तक वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे।